सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। आज माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण और साथ में प्रथम नागरिक महापौर मैडम, संबंधित बोर्ड्स के पार्षदगण आज यहाँ पर आए थे और जो रेलवेज के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है उस संदर्भ में आज चर्चा की गई। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का कहना यही है कि यदि वह रेलवेज की जमीन है और रेलवेज का डेवलपमेंट वर्क होना है तो उसमें सब लोग साथ में हैं, किंतु यदि कोई लोग अतिक्रमण में भी हैं और वो हटाने के लिए थोड़ा अवसर चाहते हैं तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। साथ में उनके द्वारा दो और बातें कही गई। पहला, नफ्ती बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी जा रही है। और दूसरा, यदि किसी के पास कोई वैध कागज है तो उसका परीक्षण भी किया जाए। तो संदर्भ में आज जो हमारे शहर के मजिस्ट्रेट हैं बजरंग बहादुर जी, उनको यह इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनके पास कोई कागज हैं वो कागज एक्सेप्ट किए जाएं, उन कागज की स्टडी की जाए। साथ में एक बार दोबारा नफ्ती भी की जाए, जहां पर नफ्ती बहुत क्लियरली की गई है वहां पर चूना लाइन मार्क की जाए, जहां पर नफ्ती नहीं की गई है वहां पर सबके साथ सबके सामने नफ्ती फिर से की जाए और वहां पर चूना लाइन डाली जाए ताकि सबको क्लियर हो कि किसका कितना लैंड रेलवे में जा रहा है। असल समस्या में आ रही है कि जो रेलवे की जमीन है उसी के बीच में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है पट्टा मिला हुआ। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज हैं, तो उन संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट को यह इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उन दस्तावेजों की भी वो जांच करें कि क्या वो वैधानिक दस्तावेज हैं, क्या वो रेलवेज को लैंड अलॉटमेंट होने से पहले के दस्तावेज हैं या उसके बाद के दस्तावेज हैं। ये जांच होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब मौजूद थे और रेलवे के भी अधिकारी को आज बुलाए, जिनको प्रभार रेलवे ने दे रखा है, रजक साहब को, और बजरंग बहादुर साहब भी थे मौजूद, और हमारी भारतीय जनता पार्टी से हमारी महापौर भाभी श्रीमती अमृता अमर यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल तोमर जी, हमारे जिला महामंत्री धर्मेंद्र बजाज जी, और जिला उपाध्यक्ष प्रियांशु चोरे जी, एवं हमारे मेरे साथी MIC सदस्य बंडू काले, मैं स्वयं 2 नंबर वार्ड के पार्षद, और भी हमारे साथी लोग उसमें थे। और मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा करे जो समस्या मेरे वार्ड में एकदम से रेलवे के द्वारा डाली गई है उसके लेकर वार्डवासी भी थे। हम लोगों ने चर्चा करने पर साहब ने जो है कलेक्टर साहब ने रेलवे के अधिकारी जी से पूछा कि आप पहले तो ये बताइए कि आपका प्रोजेक्ट क्या है रेलवे का। तो उनका द्वारा बताया गया कि 3rd लाइन और 4th लाइन जो खंडवा शहर में आ रही है उसके लिए हम लोग हमारी जगह और ज़मीन को हम चिन्हित कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने भी बोला कि इसमें तो आपको प्राइवेट लैंड भी लगेंगी, तो बोले हाँ, हम उनको भी चिन्हित करेंगे और उनको मुआवजा वगैरह जो भी है एक प्रोसेस है। साहब ने कलेक्टर साहब ने फिर पूछा उनसे कि आपकी कोई एजेंसी आ गई है, उसका कोई टेंडर हो गया क्या। तो रेलवे अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अभी कोई एजेंसी नहीं आई है, कोई टेंडर नहीं हुआ। तो कलेक्टर महोदय जी ने फिर हमारे पक्ष को रखते हुए कहा कि फिर आप इतनी जल्दी हाई बाप क्यों कर रहे हैं, क्यों पब्लिक को समय नहीं दे रहे आप अपना 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय दे रहे हो। जब एजेंसी नहीं है, अगर ठीक है एजेंसी आ गई और उनका काम रुक रहा हो तो आप इतनी उत्परता तत्परता बताते तो हम मान नहीं करते। तो बात आखिरी में ये हुई है कि SDM साहब से भी बोला गया है और रेलवे के अधिकारी से भी कि आप पूरी नफ्ती करवाओ, और नफ्ती करवाने के बाद अगर जो अभी मुहिम चलाई गई थी उसमें किसी के पास में पट्टा रहा हो मेरे वार्डवासी के पास में, और उसका मकान अगर रेलवे ने तोड़ दिया है तो उसको भी रेलवे के द्वारा मुआवजा दिलवाया जाएगा अगर वो पट्टा वैध पाया गया तो जांच में। तो जल्दी हम लोग कल से संयुक्त नफ्ती करवाएंगे प्रशासन के द्वारा। जिन क्षेत्रों में रेलवे अपना आधिपत्य बता रही उन क्षेत्रों में नफ्ती कराने के बाद ही इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। मुहिम अभी रुकेंगी जब तक नफ्ती नहीं होती है, जब तक मुहिम करने के लिए भी कलेक्टर साहब ने इनको अभी मना कर दिया। और हमारे साथ में हमारी महापौर महोदय जी भी थी, इन्होंने भी आग्रह करा और स्ट्रिक्टली इनको भी मना किया है कि जब तक नफ्ती नहीं होती है आप ऐसा किसी की एरिया में जाकर
ऐसे अतिक्रमण वगैरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। जिन लोगों के मकान तोड़ेंगे फिर उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? उसके लिए भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के सामने बात रखे कि सर कुछ अगर नजूल्स की जमीन अगर है तो उसमें जैसे कुछ रेलवे की भूमि वालों के भी अतिक्रमण टूटे तो उन लोगों को कहीं विस्थापित करने के लिए हम लोग कुछ प्रयास करें। तो कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि ठीक है, उसमें अगर ऐसी आएंगी तो आगे आगामी समय में हम मीटिंग करके वो नगर निगम को भूमि अलॉट करेंगे और फिर नगर निगम जो भी है मीटिंग के उपरांत फिर जो है तय होगा। उसके बाद में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वार्डवासियों को या शहरवासियों को जहाँ पर रेलवे के द्वारा नुकसान हुआ है उनको ये जमीन अलॉट करने की कोशिश करेंगे। रेलवे अतिक्रमण तोड़ रहा है उसके संबंध में आज कलेक्टर सर से चर्चा करेंगे। उसमें बिंदु ये है कि आप एकदम रेलवे तोड़ने पहुंच जाता है वहाँ सूचना करना चाहिए, पर्याप्त सीमांकन कराना चाहिए और यदि किन्हीं पे पट्टे हैं तो उन पट्टों को वेरीफाई करें, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। एकदम से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम सब बात करने आए थे और कलेक्टर सर ने भी बोला है कि जो पट्टे यदि किसी के पास है तो उनको वेरीफाई कराएंगे और यदि जो सही है पट्टे तो उनको मुआवजा भी मिलेगा रेलवे की ओर से। और ऐसे किसी को एकदम से जाके किसी के घर नहीं तोड़ेंगे, पहले पूरा सीमांकन होगा और उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा, उसके बाद वो कार्रवाई की जाएगी। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।